माहौल तो जी बताओ है जेपी जीतने ला रहे हाल घड़ी। यार मैं तो आम आदमी पार्टी को बताता हूँ, बाकी माहौल का हिसाब बताने ला रहे थाने। और भी बिश्नोई ज़्यादा लीड कर रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, हाँ, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं चौधरी भजनलाल जी ने। इस बार कुलदीप के लिए मुश्किल है। कारण क्या रहेंगे? कारण है उनका नया आना। चौधरी भजनलाल जी थे, अच्छे काम करते थे, लोगों में जान पहचान थी। वो गांव के 10 लोगों के नाम नहीं जानते अभी तक। लेकिन बात ये जो बाहर की कहते हैं तो ये घर का है तो क्या काम आएगा, ये आता तो है नहीं। जे इलेक्शन होगा नहीं सावन के महीने में तो मज़ा आ जाए यार, वोट देने का चाहिए। किसी एक का 4 गिड़वा लिया चाहिए। कोली गांव के अंदर हैं, आदमपुर का उपचुनाव है चला हुआ है और लगातार आपको विदाउट कट सर्वे हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से एक जो ग्रामीण है कोली के वो गुजर रहे थे, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी। आदमपुर में उपचुनाव चला हुआ है हाँ और आप बिल्कुल आदमपुर के नज़दीक लगते गांव में हैं, तो बिल्कुल क्या है। माहौल है गांव का? माहौल ठीक है। अब वोटों की जरूरत पड़ेगी तो सबको माहौल दिखाई देने पड़ेगा, वरना इसका गांव का इतना बुरा हाल है जिसका कोई अंदाज नहीं है। तो क्या लगता है कि लगातार कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, यहाँ से विधायक एमपी लगातार बनते आ रहे हैं, हाँ, क्या कहेंगे इसको? वो जीते हैं, उनके पिताजी की बदौलत से जीते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं चौधरी भजनलाल जी ने। अब गांव में अब कितने वोट हैं गांव के अंदर? गांव के अंदर 3100 वोट हैं। तो अब किस पार्टी का माहौल आपको लगता है? अब की बार कुलदीप के लिए मुश्किल है। कारण क्या रहेंगे? कारण है उनका नया आना, नया मिलना, जी और नंबर 1 कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाना। जी। और कोई किसी को नफरत नहीं है। आप नफरत कुलदीप बिश्नोई से है या बीजेपी से नफरत है, बीजेपी से नफरत है। ये किसान विरोधी पार्टी है। जी। आज खेतों में जाके देखो कितना पानी पड़ा है। अब पाइपें आ गई, अगर वो पाइपें जो 1 महीने पहले आती तो सरसों की बिजाई होती, पानी सूख जाता। अब गेहूं की बिजाई के लिए समस्या है। तो आपके गांव में अगर हम बात करें किसका माहौल लगता है? माहौल तो 50-50 है। हाँ, ऊपर नीचे आंकड़ा 100-50 हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। किस का? कुलदीप और कांग्रेस और बीजेपी का। तो और भी हैं, कुरड़ा राम जी हैं आपके हाँ, नज़दीक कुरड़ा राम हैं। जी की भी वोट हैं। वो तो थोड़े आएंगे, क्योंकि नए आए हैं वो अभी। किसान आंदोलन में वो अग्रणी रहे हैं। हाँ, नहीं रहे हैं। वो अपने एरिया में ज़्यादा वो है सेक्सीफाई, यहाँ नहीं है। तो क्या लगता है अगर दोबारा से फिर भव्य बिश्नोई जीतते हैं, हाँ, तो क्या जो विकास से कार्य रुके हुए हैं वो हो पाएंगे? कोई ज़रूरी जैसे ना करवाए वो विकास। जी। लोगों से आना जाना मिलना, अगर टाइम पे मतलब आदमी दिखाई देना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। काम तो अपने समय के अनुसार होगा। जिसके भाग्य में लिखा है उसको राज मिलेगा, जिसको नहीं लिखा हुआ है उसको नहीं मिलेगा। जी। तो आपका वोट किसकी तरफ है? वो तो टाइम पे देखेंगे ना। अभी लगे हुए हैं कोशिश में। आप तो पत्रकारिता कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, हम भी तो घूम रहे हैं। हमारा थोड़ा सा एरिया इसमें देखें। सस्पेंस रखे अभी? हाँ बिल्कुल। हम किसी के बारे में ये नहीं कहेंगे भी हम इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, टाइम के मुताबिक। जी। तो और भी यहाँ पर जो साथी हमारे साथ खड़े हैं, भाई साहब राम राम। क्या कहेंगे आपके जो आदमपुर में उपचुनाव है आपके हलके के अंदर, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? लगता है तो ये जो ये सरकार चल रही है वही चलेगी। सरकार बीजेपी? हाँ, बीजेपी चलेगी। तो विकास कार्य की बात विकास करें, कार्य गांव में जितना- कितना विकास कार्य हो गया? नहीं, गांव में अभी जो बोल के गया है जितना विकास कार्य है जी हैं वो अभी करवाएगा। जी जी। कौन बोल के गए हैं? कुलदीप बिश्नोई। बोल के गए हैं? हाँ, तो पहले भी वो विधायक रहे हैं, पहले भी पहले तो वो था ना, उसमें थे कांग्रेस में थे, जो आपने आपकी खुद ही पार्टी बना ली थी। जी 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 अभी बीजेपी में आ गए जी। तो सरकार बीजेपी की है, जी। तो बीजेपी तो सब कुछ करवाएगी। तो आपके गांव से क्या लगता है आपको? आपके गांव से क्लियर है। कुलदीप बिश्नोई। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विदाउट कट सर्वे चल रहा है और इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहा है कि वो जीतेंगे। तो यहाँ पर दुकान में पहुँचे हैं गांव के अंदर, तो इनसे भी जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। आदमपुर का उपचुनाव चला हुआ है, क्या लगता है? कोली गांव से आप? कोहली से जी। क्या लगता है आपके गांव का क्या माहौल है? माहौल तो जी बताओ है जेपी जीतने ला रहे हाल घड़ी। यार मैं तो आम आदमी पार्टी को बताता हूँ, बाकी माहौल का हिसाब बताने ला रहे थाने भी जेपी जीतने ला रहे हैं। अगर आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विकास कार्यों की अगर बात करें, विकास तो जी अब तीन 15-16 साल तो मन देखता हूँ क्या जी। ठीक है, मैं शुरू में फार्म बन लगे ने, बाद में अठे कोई विकास होता दिखे ही जी। विकास थोड़ा इन्ना जाके देखो, ये पानी दिखा था ने जी, पार्क में पानी है अभी,
जाके देखो यो विकास हो रहा है, बस पानी खड़े है, कोई आगे पूछनिया भी गुंदा। तो क्या लगता है कि जो आज की अपनी मांग है, जो ग्रामीण लोगों को चाहिए, क्या क्या चाहिए? ग्रामीण में मैं बताऊंगा जी, मेन तो है जी शिक्षा। हाँ। मेन वही है, एक बेरोजगारी तो है ही है जी, बात तो मुश्किल है निकलनी तो, और एक है किसानों के लिए। हाँ। बेस्ट है किसानों के लिए। वहाँ जो थोड़ी सी इतना आईना जाओगे ना, आपको दिखेंगे वहाँ नरमा नहीं पानी के अंदर खड़े होके चुके हैं। अच्छा। इतनी प्रॉब्लम आ रही है, देख लो जी। तो अगर अब कार जी आदम पर बदलाव चाहे जी, थाने बताऊँ जी, ठीक है, क्यों ये ना हो गया 60 साल मतलब देंदा ही हो गया, 55 साल कर लियो जी, 55 साल हो गए, इसने बस बजरलाल की कर लियो जी, बजरलाल ने कुछ करे है, और बाकी इन तो जी भट्टो भी ठा रखे आदमपुर को। अगर हम पार्टी को छोड़कर बात करें जी, पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी आए, तो क्या होना चाहिए गांव के अंदर, क्या क्या होना चाहिए? गांव के तो मेन जी पानी निकासी होनी चाहिए। यहाँ 1 महीना हो गया जी पानी बरसता नहीं, मार तो नहीं हो गया जी, भी डूबा का काम, लोग कई तो छोड़ के चल गए जी, ठीक है, अब भी सूख गया जी, आगे कोई भी कौन देखे जी। अब तो लगभग सारी पार्टी आ रहे हैं आदमपुर ने, मतलब जिताने को कौन सी आपकी पार्टी जीतेगी बेंग हिसाब से जी, मन तो मुश्किल लगे। अरे इब देखो जी आगे हो सके भी काम हो जाए और ना भी हो सके, बाकी कुलदीप का धक्का जी सेम वही चल रहा है कंडीशन जी, यो तो आपको बचाओगे चक्रा महीने फिर ला रहे, ये बात है जी। तो आप देख सकते हैं विदाउट कट सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी उठाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, गांव की समस्याओं को उठाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। उपचुनाव हैं जो चले हुए हैं, हाँ जी, आप युवा हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? इस चुनाव के बारे में ये है कि जो भी समस्या है ना गांव की, वो बीजेपी ने आज 8 साल हो गए सत्ता में रहते हुए जी। कोई भी कार्य नहीं करवाया। जिस तरह गांव के अंदर पानी की समस्या, अभी तक आप यहाँ देख लो इस साइड, जो बारिश का पानी है, बारिश हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने में उस पानी की निकासी नहीं हुई है। तो जिस तरह गांव के मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों को देखते हुए हमें बीजेपी को हराना जरूरी है। अब कुलदीप बिश्नोई है बीजेपी में, कुलदीप बिश्नोई से खफा है या बीजेपी से? भाई साहब दोनों से ही खपा है। कुलदीप बिश्नोई से तो इसलिए खपा है कि कोई स्टैंड तो उसका रहा नहीं। चौधरी भजनलाल जी थे, अच्छे काम करते थे, लोगों में जान पहचान थी, वो गांव के 10 लोगों के नाम नहीं जानते अभी तक, ठीक है। और मैं आपको ये कहूँ, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जयप्रकाश, वो गांव के अंदर 20 लोगों को बाई नेम बाई फेस जानता है, ठीक है। और हमें तो बीजेपी को हराने का मकसद है, न कि किसी को जिताने का। जिताने के लिए जो टक्कर में है वो जयप्रकाश है, उसको वोट देंगे। भाई साहब आपने बताया कि जो कुलदीप है वो 10 आदमियों को नहीं जानता, लेकिन जयप्रकाश है वो 20 आदमियों को जानता है। जयप्रकाश से कलायत से है और कुलदीप आपके ही हल्के से, क्या कारण है ये? कारण ये है भाई साहब, जयप्रकाश कलायत से कैसे है, हिसार लोकसभा के अंदर आदमपुर हल्का है, हिसार लोकसभा से उसने 3 इलेक्शन लड़ दिए कांग्रेस पार्टी से, तो वो बाहर का कैसे है? यही बोल रहे हैं भारी है, इनसे वजन में भारी है, वोटों में भारी, हर चीज़ में भारी है। लेकिन बात ये जो बाहर की कहते हैं, तो ये घर का है तो क्या काम आएगा, ये आता तो है नहीं। भव्य बिश्नोई से आप आपके चैनल के माध्यम से पूछना कि 2019 का लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद कितनी बार आदमपुर आया है? एक बार भी नहीं आया, अब इलेक्शन की टाइम पे आया है। तो आप अगर हम एक पार्टियों को अलग स्थान पे रख देते हैं, पार्टी चाहे कोई भी आए कोई भी जीते, जो गांव की मेन समस्या हैं वो क्या क्या हैं? गांव के अंदर समस्या ही समस्या है। ये देखो भी काम क्या करवाया उसने, हर समस्या ही है। पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी के अंदर हमारे गांव का जो सीवरेज का और जो गंदा पानी है ना जोड़ों का, वो भरा हुआ है। और उस डिग्गी को भी अभी तक खाली करवा के दोबारा नहर चली है 15 दिन। पता नहीं तो इरीगेशन डिपार्टमेंट के जो भी पब्लिक हेल्थ के जो अपने अधिकारी है वो सुनने या फिर सरकार सुननी है, एक चीज़ तो है ही उसमें। थैंक यू भाई साहब। तो देखिए लगातार यही हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, और भी साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? गाँव में पानी भर रहा है जी, हाँ खेतों में पानी भर रहा है, हाँ। जिम्मेदार है बस दुखी हो जाए। पानी गंदा पानी वाटर समझदार है, अच्छा जी। जिम्मेदार ने और किसी पानी बिजली पानी चाहिए, क्या किसी नेता या किसी कुछ नहीं है, कोई नहीं है लो यार, कोई समाधान नहीं करे। है ये कितनी वोट दोगे? वोट तो है शुरू का बंद है, वोट तो बढ़ जाएगा। कतौड़ बंद रहे आप हैं कहाँ बंद रहे?
25 साल हो गया बंदे यहाँ फिर भी घड़ी लगा लियो वे बीजेपी ने ना कुलदीप बीजेपी बिश्नोई। है। कुलदीप बिश्नोई हाँ कुलदीप बिश्नोई पक्का पक्का जीत जाएगा कि नहीं? हाँ जीतेगा, जीत जाएगा पक्का जीतेगा। भव्य बिश्नोई। हाँ तो देख सकते हैं, आप बोलो वैसे। तो और भी जो है उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब राम। कोली गांव से हो आप? हाँ कोली गाँव। आपके जो हल्के के अंदर उपचुनाव चला हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहनो के हो जी, कहनो तो यही है। पहली बात तो मेन चौक में पानी इतना भर रही है, ईब तो यार 10-15 दिनों में बारिश बंद होगी और मौका की बस मेन बात यही है। जे इलेक्शन होगा नहीं सावन के महीने में तो मज़ा आ जाए यार। वोट देने का चाहिए, किसी एक जगह 4-4 गिड़वा लिया चाहिए। गलत को सही बात है। पूरे के गाँव में लेके वो जो दुकान दी किनारे बड़ू लेके और इन्हें आगते करो बड़ू लेके वाटर बक्स है। मेन बात पीने वाला पानी है। ये भी जितना भी खड़िया हो रहा है और हो रहा है, वोटा की बात तो रहेगी बाद में। हाँ ईब मौकों के ऊपर जाके वाटर बक्स पीने वाला पानी है अन्य को दिखा गाँव में जानना रहे। ईब तो मैंने कटवा दियो। इलेक्शन में बात रही है टक्कर है, कोई जीता है या हार है कि वोट तो बाद में है। वो गंदो पानी तो जानना रहे गाँव में। एक ही उरे तो 20 फुट चल रहा है, उरे दरड़ू माच रही है और वो 24 ईब भर रही है। अरे वाटर बक्स की टूंटी चल रहेगी और सारो 1 मिनट में खाली हो जाए। वो पानी कड़ा जाए सारो पीना रहे। ये 2-3 काम तो कौन ला रहे, वोटा वोट तो आगड़ के दिन वहाँ है। फिर भी किस पार्टी का माहौल आपके गांव में लग रहा है? अब टक्कर तो जी एंगी जयप्रकाश की और चौधरी बदलाल कुलदीप है, बेवखड़ी है। कौन निकल सके लगभग अपने अनुमान से? अनुमान तो बराबर की टक्कर हो रही है जी, बराबर की टक्कर। बराबर की टक्कर हो रही है। कड़ा जाके देखा नहीं बड़ी यार तो इन्हें कूदा पा मैं को कोई बात करने वाली तो एक ही कौन कहे। ये भी पानी इतनी पीना रहे, ये भी तो गाँव का जो वो अपने पवन सोनी है वो टैंकर लगा रखे है कोली में और उन्हें बेचारा निहाल कर रखे है। कदे इन्हें भेजा कभी इन्हें भेजा है। पीना पानी देना ये बढ़िया काम चल रही है। नहीं तो ये जोड़ पानी देख लियो यो जावे सारो हो गया गाँव में हर घर में। ठीक है। और बाकी इलेक्शन हो रही है, पीने वाला तो जुगाड़ी कर दे बाद में। तो आप देख सकते हैं लगातार का विदाउट कट सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, गांव की समस्या आपके सामने रख रहे हैं। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, पार्टी चाहे कोई भी जीत कर आए, पहले गांव की समस्या है जो उनका समाधान किया जाए। इतनी बिजाई को नहीं होना रही, लोग गांव छोड़ के भजना हो रहे, फिर जावा कड़ा जमीन कौन देवे इतनी महंगा भागी। इब क्या जो ठाटियों चक्के भाजना तो चल जावे। इब डांगर पशु जो बूढ़ा बुजुर्ग इतनी गंदी हालत होगी, कम से कम 3-3 फुट की मैं शर्त मारूं। इब भी जो सुनारा खेत में गाँव के डाब मंदिर का जाओगा न, कम से कम 2 फुट पानी इब भी पा जाएगा। आज 1 महीना हो गया बारिश बंद हुई न, भादवो और आसोस को महीनों खत्म हो गया, कार्तिक लाग गई, 2 महीना हो गया बारिश बंद हुई न। जो सावन का महीना आ नहीं इलेक्शन तो मजा आ जाए यार। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ऊपर सरकार तक इनकी जो गांव की आवाज़ है वो पहुंच पाएगी, तो समाधान भी होगा। मिलते हैं किसी और नए सर्वे में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।